Cycle and cell division. Sequence of event which occur in a sequential or cyclic manner. Sequence of event which occur in a sequential or cyclical manner. Cell cycle involves duplication of genome, duplication of organelles, and leads to distribution of cellular components to daughter cells. Cell cycle involves in duplication of genome, duplication of organelles, and leads to distribution of cellular components to daughter cells under genetic control. ओके, सेल साइकिल यहाँ पे G1 S G2 ये तीनों मिला के इसे इंटरफेस कहते हैं. एंड देन एम फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है. एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस G1 से G0 में जा सकता है और फिर कभी कभी सेल G0 से G1 में भी आ जाता है. ओके, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एस फेज जो कि 10 से 12 घंटा का होता है एस फेज. एंड देन G1 फेज 5 to 6 आवर G1 फेज. एंड देन G2 फेज 4 to 5 आवर्स का होता है एस G1 और G2. एस सबसे ज़्यादा 10 to 12 आवर्स, G1 5 to 6 आवर्स, फिर G2 4 to 5 आवर्स. ओके, सेल साइकिल इंटरफेस और एम फेज. इंटरफेस इंटरवल बिटवीन टू एम फेज इसे इंटरफेस कहते हैं. इंटरवल बिटवीन टू एम फेज. ओके, resting phase, no apparent activity is seen. Cell is metabolically active. More than 95% duration of a cell cycle. Divided into G1 as G2. यहाँ पे DNA replication, हाँ ये बाद में देख लेंगे. अब उसके बाद M phase में क्या होता है? M phase ये dramatic phase, period of actual cell division, last for less than 5% duration, divided into karyokinesis and cytokinesis. M phase. ओके, और अब इंटरफेस और एम फेज में और कुछ डिफरेंस देख लेते हैं. इंटरफेस में यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है बट एम फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता. इंटरफेज में ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म होता बट एम फेज में ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता. इंटरफेज में डीएनए से आरएनए बनता बट एम फेज में ऐसा कुछ नहीं होता, डीएनए से आरएनए नहीं बनता. ह्यूमन में 24 आवर्स का होता सेल साइकिल जिसमें कि इंटरफेज फॉर 23 आवर्स एंड एम फेज फॉर ओनली 1 आवर्स. इस्ट में टोटल 90 मिनट का होता है या फिर ये कह सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट का होता है और 1.5 आवर. ओके, इंटरफेस में सबसे पहला आता है G1 गैप 1 प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि ये एस फेज के पहले है यहाँ पे प्री सिंथेसिस फेज और पोस्ट माइटोटिक फेज. प्री सिंथेसिस फेज और पोस्ट माइटोटिक फेज. ओके, मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट, सिंथेसिस ऑफ ATP, RNA, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोइड. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट अगर देखें तो डिप्लॉयड सेल है अगर तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2n होगा और डीएनए कंटेंट 2c, और हैप्लॉइड सेल में n और c. ठीक है, और 1 ग्राम के मास को यहाँ पे जिसका मास है उसका यूनिट pg ले रहे हैं, मतलब 1 पिकोग्राम, और 1 पिकोग्राम इक्वल्स टू 10⁻⁻12 ग्राम होता. ठीक है, डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉइड सेल दोनों का अलग अलग देखते हैं. पहले डिप्लॉयड सेल, तो यहाँ पे 2n इक्वल्स टू 4 है, अगर 4 है तो यहाँ पे 2c इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पे 2n क्यों का है क्योंकि एक जैसा क्रोमोसोम 2 है यहाँ पे, तो इसलिए 2n इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे 2c कितना हो गया 4 ग्राम pg पिकोग्राम. ओके, और जब यहाँ पे ये डिवाइड करके इसका हैप्लॉइड अगर देखें तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 2x pg, और हैप्लॉइड में n इक्वल्स टू 4. ये 4 अलग अलग तरह का है, एक भी का भी डबल कॉपी नहीं है. यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 और c इक्वल्स टू 4x pg. 2n इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 3 का है और 3 का 2 सेट है, मतलब तो फिर यहाँ पे 2n इक्वल्स टू 6. ठीक है, यहाँ पे एक जैसा जो है 3 है तो यहाँ पे 3n इक्वल्स टू 6. यहाँ पे सब अलग अलग है तो n इक्वल्स टू 6. ठीक है, एस फेज इसे कहते हैं सिंथेसिस फेज. डीएनए रेप्लिकेशन अकर ओनली इन दिस फेज इन न्यूक्लियस. हिस्टोन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म. सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म. क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम बट जेनेटिक कंटेंट पर सेल डबल. ओके, DNA and histone protein is synthesized during S phase. DNA and histone protein is synthesized during S phase.
हाँ, डिप्लॉयड में यहाँ पे 2n=4 और यहाँ पे 2c और कंटेंट तो डबल हो चुका है, तो 2c + 2c 4c मतलब 8xpg हो गया। और हैप्लॉयड में n=4, नंबर रिमेंस सेम है अभी भी, बट कंटेंट डबल हो चुका। तो पहले c था 4x का, तो अब हो गया c + c 2c = 8x। ठीक है। G2 फेज, गैप 2 फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी डुप्लीकेट, ट्यूबुलिन सिंथेसिस जो कि आगे चल के स्पिंडल फाइबर फॉर्म करेगा। डिप्लॉयड सेल में यहाँ पे 2n 4c है और हैप्लॉयड में n और 2c। नोट, frequently dividing cells have shorter G1 or small or slowly dividing cells have longer G1. G1 is the most variable in duration. If a cell does not wish to divide, it can adjust DNA and enter consequent stage G0 of cell cycle. If a cell do not wish to divide, अगर उसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं करना रहता, then it can adjust DNA and enter consequent stage G0 of cell cycle. If a cell does not wish to divide, it can exit Z1 phase and enter consequent stage G0 of cell cycle. Consequent stage G0 ये क्या है? Suspended stage of development. Cell is metabolically active but does not proliferate, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं करता, मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डज नॉट proliferate. Some cells exit G1 permanently, example neuron or cardiac cells, etc. Some cells exit G1 temporarily, they can re-enter G1 if needed. Okay, अब देखते हैं माइटोसिस में माइटोसिस M phase कहते हैं. M phase period of actual cell division, dramatic stage, divided into two types, karyokinesis, divided into two parts, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस. ओके, इन एनिमल सेल्स पहले नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन फेजेस. बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस इज ओनियन रूट टिप. Okay, in animal cells, mitosis occurs in haploid somatic cells and undifferentiated germ cells. In animal cell, mitosis occurs in diploid somatic cells and undifferentiated germ cell. मतलब जो अभी तक meiosis नहीं किया है. germ cell means हो गया gamete mother cell. Except haploid cell divide in honeybee during पार्थिनोजेनेसिस. जैसे यहाँ पे एक था n, तो यहाँ पे सीधा माइटोसिस से मेल ड्रोन बन जाता. बस एक यही है हैप्लॉइड सेल जहाँ पे होता और बाद बाकी सभी डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होता एनिमल में. अब प्लांट में, इन प्लांट्स माइटोसिस अकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स. माइटोसिस अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स. Mitosis, equational division, homotypic division. Diploid cells give rise to diploid daughter and haploid cells give rise to haploid daughter. Parent cell and daughter cell have same chromosome number. Parent cell and daughter cell have same chromosome number. Karyokinesis, prophase, metaphase, anaphase, telophase. PMAT, P प्रोफेज M, मेटाफेज A, एनाफेज T, टीलोफेज. प्रोफेज यहाँ पे 2n 4c है. अभी कंटेंट तो यहाँ पे भी उतना ही है, 2n 4c. अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज. अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंसेशन और क्वाइलिंग बिगिंस, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है. सेंट्रोजोम बिगिंस टू मूव टू ऑपोजिट पोल. Nuclear membrane, nucleolus, ER and Golgi body begins to disappear or disintegrate. ठीक है. लेट प्रोफेज में सेंट्रोजोम can be first seen,
chromosome can be first seen with two chromatid. Okay, spindle formation occur. Cells at the end of prophase do not show Golgi, ER and nucleolus. Okay. Cell at the end of prophase do not show Golgi, ER, nuclear membrane and nucleolus. Note, spindle fiber and astral rays together are known as mitotic apparatus. Spindle fiber and astral rays together are known as mitotic apparatus. Two asters together with spindle fibers form mitotic apparatus. स्पिंडल फाइबर और ये एस्ट्रल रे हो गया, तो दो एस्ट्रल रे टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक एपरेटस. अर्ली में ये सेंट्रोसोम स्टार्ट हो चुका है ऑपोजिट पोल की ओर जाना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अर्ली प्रोफेज इस प्राइम स्टेज मतलब बॉल ऑफ ऊल की तरह ये दिखता है. फिर लेट में यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब. ओके, मेटाफेज 2 and 4C यहाँ पे भी उतना ही है. अर्ली और लेट. अर्ली में फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाफेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट. स्पिंडल गेट्स अटैच टू kinetochore of chromosome. Spindle gets attached to kinetochore of centromere. Spindle get attached to kinetochore of centromere. Chromosomes are pushed towards center, जिसे congregation भी कहते हैं. ठीक है, फिर लेट में क्या हो रहा? लेट में chromosomes have reached maximum condensation. Best stage to study morphology of chromosome. Each chromosome is attached to spindle from both poles. Each chromosome is attached to a spindle from both poles. Each chromosome is attached to the spindle from both poles. All chromosomes in center is known as metaphasic or equatorial plate. अर्ली और लेट. अर्ली में यहाँ पे पुश कर रहा है सेंटर की ओर और लेट में सब सेंटर पे आ चुका है और मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म कर चुका है. एनाफेज 4N 4C 4N में यहाँ पे 2N और 2C और 2N 2C में डिवाइड हो चुका. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर. ओके, बीच से ये टूट चुका है. सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड. Each chromatid is now a daughter chromosome. Increase in chromosome number occur. Centromere lids and arms trail behind. शेप V शेप भी बनता है, L शेप बनता है, J शेप और I शेप. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. ओके, और जब ये दूर जा रहा था बीच में इंटरजोनल फाइबर रहता है जो कि पुश करता है इसे. पुश क्रोमोसोम ऑन ऑपोजिट पोल. 4N 4C से 2N 2C में बट गया. ओके, टीलोफेज में टू न्यूक्लियाई ऑफ 2N 2C टाइप फॉर्म हो चुका है. रिवर्स ऑफ प्रोफेज जस्ट उसके उल्टा. प्रोफेज में सब गायब हो रहा था, यहाँ पे अब अपीयर हो रहा, वहाँ डिसअपियर हो रहा था. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी रीअपियर और रीअसेंबल और रीइंटीग्रेट. ठीक है, क्रोमोसोम डीकंडेंसेस और अनकॉइलिंग एंड लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. डीकंडेंस, पहले कंडेंस हुआ था, अब डीकंडेंस, अनकॉइल एंड लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. ठीक है, 2N 2C में अब बन चुका है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो गया, न्यूक्लियोलस भी बन गया. प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज. बस टूटने का काम हो रहा है यहाँ पे एनाफेज में. टूटना में जल्दी, बस ब्रेकअप बोला, दोनों टूट गया, हो गया. सबसे कम टाइम लगा एनाफेज में. Cell with constant amount of DNA in cell cycle is in G1 and G2 phase. क्योंकि S में तो यहाँ पे डबल हो रहा होता है,
जैसे ग्राफ देखें तो यहाँ पे 2G और 4G है, पहले 2G था, G1 में भी 2G रहा, फिर S में यहाँ पे 2G से 4G, तो यहाँ पे तो चेंज हुआ, कांस्टेंट कहाँ, फिर उसके बाद G2 में 4G था, 4G ही रह गया, तो कांस्टेंट कहाँ पे है, G1 और G2 में, ठीक है। टाइम पीरियड फॉर M फेज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट तो इसका होता है, और फिर 5% ही बस टाइम लगता है M फेज में, अप्रॉक्स 6 मिनट, ओके। In metaphase, dash is first event. In metaphase, dash is first event. Disintegration of nuclear membrane. Disintegration of nuclear membrane. Metaphase is the first event in metaphase. Disintegration of nuclear membrane complete. Okay. Cytokinesis. साइटो मीन्स हो गया साइटोप्लाज्मिक, और काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स, प्लांट साइटोकाइनेसिस और एनिमल साइटोकाइनेसिस। प्लांट साइटोकाइनेसिस, इसमें बीच में यहाँ पे सेल प्लेट बनता और सेल प्लेट धीरे धीरे ग्रो करता, सबसे ऊपर मिडिल लैमेला, उसके अंदर सेल वॉल, एंड देन उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ 2 अलग अलग न्यूक्लियस हो रहा, और बीच में गोल्जी बॉडी आया, ट्यूबुलिन आया, साथ में गोल्जी बॉडी प्लस ट्यूबुलिन जो है यहाँ पे मेनली माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ओके, ये दोनों को मिला के कहते हैं, गोल्जी प्लस ट्यूबुलिन को मिला के कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, ओके। और फिर यहाँ पे सेल प्लेट मेथड रिप्रेजेंटेड बाय मिडिल लैमेला formed by fragmoplast, okay. Centrifugal division, spindle formation, acentric without centriole, okay, by MTOC, microtubule organizing center, astral rays absent, anastral without astral, यू माइटोसिस, ट्रू माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे एनएस्ट्रल विदाउट एस्ट्रल रे एब्सेंट रहता प्लांट वाले में, प्लांट साइटोकाइनेसिस में, ओके। एनिमल साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता, और कौन बनाता, एक्टिन यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट काम करता, और फिर प्लांट में यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स काम कर रहा, ओके। एनिमल साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे फरो जैसा बनते जाता है, एंड देन फिर दोनों सेल अलग अलग हो जाता। सेल फरो मेथड फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, सेंट्रीपिटल डिवीजन टुवर्ड्स सेंटर, स्पिंडल फॉर्मेशन बाय सेंट्रियोल, सेंट्रिक विथ सेंट्रियोल। इसमें था, प्लांट में था स्पिंडल फॉर्मेशन असेंट्रिक विदाउट सेंट्रियोल, और यहाँ पे सेंट्रिक विथ सेंट्रियोल। एनिमल में एस्ट्रल रे भी प्रेजेंट है, एम्फी एस्ट्रल, बोथ पोल पे स्टार लाइक एपरियंस, एम्फी एस्ट्रल, क्योंकि एस्ट्रल प्रेजेंट है ना। फिर ये भी यू माइटोसिस है। ट्रू माइटोसिस, ट्रू क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अकर, डेट्स वाई, ठीक। इन एनाफेज, एक क्वेश्चन है, इन एनाफेज क्रोमोसोम्स सेपरेट टू फॉर्म डॉटर क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑल डॉटर क्रोमोसोम। Significance of mitosis, repair and healing, regeneration and maintenance, okay. Asexual reproduction and vegetative propagation, parthenogenesis in honeybee, zygote to embryo formation, embryogenesis, restore nucleocytoplasmic ratio, repair and healing, regeneration and maintenance, asexual reproduction and vegetative propagation, parthenogenesis in honeybee, zygote to embryo formation, embryogenesis, और लास्ट restore nucleus cytoplasmic ratio, ये सब माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में आता है, ठीक है। नोट, माइटोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, माइटोसिस leads to formation of genetically identical cells.
genetically identical cells. Cell enters interphase न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ये मेंटेन करता. माइटोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स. हाँ, सेल इंटरफेज में जब ये इंटर करता है तो यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाता है, मतलब फिर यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता है, फिर से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो फिर से मेंटेन करता, डिवाइड होने के बाद मेंटेन हो जाता. एक सेल है, वहाँ पे 2 न्यूक्लियस तो बन चुका बट नो साइटोकाइनेसिस. देन न्यू कैरियोकाइनेसिस अकर. अब 4 बन चुका है, उसके बाद फिर नो साइटोकाइनेसिस, फिर से उसके बाद कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब अब 8 बन गया. तो इसे क्या कहते हैं, सिंसाइशियम. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, और फिर दूसरा एग्जाम्पल है टैपेटा. फॉर्मूला माइटोसिस एक पेरेंट है. फर्स्ट जनरेशन में इससे टूटकर 2 बना, ये हुआ फर्स्ट जनरेशन. पेरेंट का ये हो गया, उसके बाद बना 2 फर्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद ये टूटा 4 बन चुका है सेकेंड जनरेशन, अभी 8 बन गया थर्ड जनरेशन. तो नंबर ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म n सेल्स, n-1. नंबर ऑफ जनरेशन अगर x है, नंबर ऑफ जनरेशन x टू फॉर्म नंबर ऑफ n सेल्स, देन n इक्वल्स टू 2 to the power x. नंबर ऑफ जनरेशन x to form n cells, then n equals to 2 to the power x. जैसे नंबर ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म 8 सेल्स 7 हो गया. नंबर ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म 8 सेल्स 8 इक्वल्स टू 2 to the power x, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 3. ओके, 6 सेल्स. पेरेंट के पास ये पेरेंट में ये एक सेल है, फिर उसके बाद एक बार माइटोसिस हुआ 2 बना, फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन में 4, थर्ड जनरेशन में फिर और बन सकता है, लेकिन टोटल कितना 6 सेल ही बना. मतलब एक बार टूटा तो ये 2 बन गया 3, फिर जब टूटा तो 1 2 3 4 बना. इसमें से हम ये कह सकते हैं कि अब जब ये डिवाइड करेगा तो 2 ही डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 4 और 5 6 बन गया. मतलब जनरेशन नंबर ऑफ माइटोसिस कितना हुआ, n 6 माइनस 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, n-1 होता है, ठीक है. और नंबर ऑफ जनरेशन जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 इक्वल्स टू 2 to the power x, तो हम लोग हमेशा एक ज़्यादा लेंगे. जैसे 2 to the power 3 होगा तो फिर 8 हो जाएगा. नंबर ऑफ जनरेशन एंड माइटोसिस टू फॉर्म 128 सेल्स, 128 इक्वल्स टू 2 to the power x, x इक्वल्स टू 7. नंबर ऑफ माइटोसिस 128 माइनस 1 मतलब 127, ठीक है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ जनरेशन टू फॉर्म 100 सेल्स बाय माइटोसिस, 2 to the power x इक्वल्स टू 100, वैसे 2 to the power 7 इक्वल्स टू 128, तो इसके आगे वाला ही लेंगे तो x इक्वल्स टू 7, ठीक है. न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज. जैसे G1S और G2 में अगर देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो डिक्रीज़ हो रहा था. क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कंटेंट बढ़ रहा था, तो N/C अगर नीचे वाला डेनोमिनेटर बढ़ रहा था तो ये ओवरऑल कम हो रहा था. बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज, N/C से इंक्रीज, मतलब जब N इंक्रीज होगा तब. कब होगा ऐसा? जब M फेज में जब ये फिर से डिवाइड हो जाएगा तब. अब देखते हैं मियोसिस. Meiosis occurs in evenploidy. Meiosis क्या है? Reductional division, heterotypic division. Chromosome number reduces to half. Diploid parent cell, जिसे कि मियोसाइट भी कहते हैं, जो सेल मियोसिस करती है, ठीक है. यहाँ पे मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन गया. मियोसिस इन्वॉल्व्स सिंगल राउंड ऑफ DNA replication. Meiosis involves single round of DNA replication in S phase, but 2 round of nuclear and cytoplasmic division. Meiosis involves a single round of DNA replication in S phase, but 2 rounds of nuclear and cytoplasmic division. हाँ, pairing of homologous chromosome takes place. Crossing over, mutual exchange, crossing over between non-sister chromatid of homologous pair of chromosome. Okay, ये homologous pair हो गया, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखाया जा रहा है, एंड देन थोड़ा पार्ट इसका इसमें आ गया और इसका पार्ट इसमें आ चुका है. समरी, जैसे यहाँ पे G1 में 2N2C है, फिर S और S में क्या हुआ
2n4c हो गया, G2 में भी सेम ऐसा ही। एंड देन सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस 1, मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीज़न होता, तो यहाँ पे n और 2c बन गया, n और 2c बन गया। फिर मियोसिस 2 में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न, n और c सब बराबर बराबर बढ़ गया n c। मियोसिस 1 में रिडक्शन हो गया, 2n था पहले, अब n हो चुका है। और फिर मियोसिस 2 में इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक। मियोसिस प्रोफेज 1 मेटा, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 ये आगे चल के 5 पार्ट में डिवाइड होता। इसका एक निमोनिक है, लाओ जरा पैसे दे दो। L से हो गया लिप्टोटीन, Z से हो गया ज़ाइगोटीन, P से पैकाइटिन, D से डिप्लोटीन, फिर D से डाइकाइनेसिस। लाओ जरा पैसे दे दो, लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 1 ये क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर एलेबोरेट देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। हाँ, प्रोफेज 1 लेप्टोटीन 2n4c। प्रोफेज 1 का आप सबसे पहले पढ़ते हैं लेप्टोटीन, यहाँ पे 2n4c है, ओके। बिड्स ऑन स्टिंग एप्रियंस बुके स्टेज, क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिगिंस, सेंट्रोसोम बिगिंस पोलवर्ड मूवमेंट, क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल विथ कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ग्रेजुअली विजिबल। सेंट्रोसोम ये दोनों ऑपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो चुका है, ओके। यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब आता है ज़ाइगोटीन, यहाँ पे 2n4c, ज़ाइगोटीन यहाँ पे भी 2n4c है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर विथ द हेल्प ऑफ साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग नॉन एज साइनेप्सिस, जस्ट विजिबल, bivalent just visible, appearance by just visible, or number of bivalent is equals to haploid number. Note, each chromosome has 2 chromatid, अब आता है पैकाइटिन यहाँ पे भी 2n4c है। पेयर क्लियरली विजिबल एज टेट्राड, पेयर जो है क्लियरली विजिबल एज टेट्राड और बाइवेलेंट। नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेट्राड इज इक्वल्स टू haploid number, okay. recombination nodule appears सबसे पहले तो clearly visible as tetrad, recombination nodule appears, has recombinase enzymes to perform recombination or crossing over। पैकाइटिन ये सबसे बाहर का हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड देन ये न्यूक्लियोलस, और फिर ये दोनों क्रोमोसोम के बीच में ये सेंट्रोनीमल कॉम्प्लेक्स। और पैकाइटिन में रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। डिप्लोटीन 2n4c, यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस। Dissolution of synaptonemal complex, desynapsis, chromosome separate except at site of crossing over, chromosomes separate at the site of crossing over in oocytes of vertebrate, diplotin lasts for month or year, जिसे कि कहते हैं डिक्टोटीन स्टेज। डिप्लोटीन में क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डीसाइनेप्सिस जिसे कहेंगे। क्रोमोसोम सेपरेट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इन oocytes of vertebrate डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, जिसे कहते हैं डिक्टोटीन स्टेज, ओके। और यहाँ पे एक्स सेप चेज माटा साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिखता है, ठीक है। डाइकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER गोल्जी बॉडी डिसअपियर, एंड ऑफ प्रोफेज 1, ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, terminalization of chesmata, spindle formed, chromosomes are fully condensed, ठीक है।
मियोसिस 1 कब आता है? मेटाफेज 1। यहाँ पे भी 2 and 4C है। Each chromosome is connected from single pole. Each chromosome is connected from single pole. Chromosomes are genetically dissimilar. और यहाँ पे मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में यहाँ पे डबल मेटाफेज प्लेट बन चुका है, डबल मेटाफेज प्लेट बना है। अब आता है एनाफेज। एनाफेज में causes actual reduction in chromosome number. Causes actual reduction in chromosome number. Separation homologous pair of chromosome. Homologous pair of chromosome separate हो रहा। Okay, sister chromatids are together. Sister chromatids are together. Sister chromatids are together. No centromere splitting. No centromere splitting. Sister chromatid जो है साथ ही है, बस ये दोनों को अलग अलग लेके गया है, तो इसका अब नंबर आधा हो चुका है। काउजेज एक्चुअल रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, सेपरेशन होमोलोगस पेयर ऑफ, सेपरेशन किसका हुआ? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का। सिस्टर क्रोमैटिड आर टुगेदर, नो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, नो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे 2 and 4C, N2C, N2C। टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 यहाँ पे N2C है, N2C प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 2 nuclei is to N is to 2C each. Chromosome undergo partial decondensation. टीलोफेज 1 में partial chromosomes undergo partial decondensation. Chromosomes undergo partial decondensation. Nuclear membrane form followed by cytokinesis 1. Followed by cytokinesis 1. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका, ठीक है। फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस 1। अब ये इंटरफेज इन बिटवीन और इंटरफेज नहीं, इंटरकाइनेसिस। इंटर मीन्स हो गया इन बिटवीन, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, इन बिटवीन डिवीजन। शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन और ये कह सकते हैं सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर इन इंटरकाइनेसिस, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ATP RNA प्रोटीन, नो DNA एप्लीकेशन अकर इंट्रामियोटिक इंटरफेज स्टेज बिटवीन टीलोफेज 1 एंड प्रोफेज 2, ठीक है। आफ्टर साइटोकाइनेसिस 1 you get diode of cell N2C. Meiosis 2 similar to mitosis, not identical because meiosis 2 में क्या हो रहा? similar to mitosis, not identical because meiosis 2 occurs only in haploid cells. Meiosis 2 similar to mitosis, meiosis 2 similar to mitosis, not identical because meiosis 2 occurs only in haploid cells. Meiosis 2 occurs only in haploid cells, okay. Meiosis 2 gives rise to genetically non-identical cells, ठीक है। प्रोफेज 1, अब प्रोफेज 2 आता है। प्रोफेज 2 में क्या होगा? प्रोफेज 2 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने लगा। N और N2C बचा है अब तो, ओके। मेटाफेज 2 में सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बन चुका है। N और 2C अभी भी है। एनाफेज 2 में क्या हुआ? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। रिडक्शन इन डीएनए कंटेंट, अब कंटेंट कम हो गया, NC हो गया। पहले क्या था? N और 2C था, तो अब कंटेंट आधा हो गया। रिडक्शन इन डीएनए कंटेंट, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। अब टीलोफेज 2 में क्या हुआ? N2C दोनों अलग अलग हो गया। इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है, न्यूक्लियोलस बन चुका है। और अब साइटोकाइनेसिस 2 में क्या हुआ?
साइटोकाइनेसिस 2 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया न्यूक्लियोलस, एनसी 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 एनसी, 4 ऐसा बन गया, इसे कहते हैं टेट्राड ऑफ सेल। ओके, number of bivalent are 8 in prophase 1, number of bivalent are 8 in prophase 1. What is the number of chromosome during anaphase 2? number of bivalent 8 है in prophase 1. What is the number of chromosome during anaphase 2? anaphase 2 में तो जब दोनों आधा आधा हो जाता है मतलब n, तो n तो हैप्लॉइड ही शो कर रहा, तो 8 होगा। significance of meiosis required for formation of haploid spore, haploid spore किसमें? found in plants, sporic meiosis, algae and fungi जो कि zygotic meiosis, and haploid gamete in animals, gametic meiosis। एनिमल में क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेट जो यहाँ कहा गया, गैमेटिक मियोसिस होता है, गैमेट में मियोसिस, बट यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर, यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस जो होता है वो अलगी और फंगी में ये जायगोट बनने के बाद होता है, इसलिए इसे जायगोटिक मियोसिस कहा गया। ठीक है, मियोसिस मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये क्या एक तरह से पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो 2 केस देखते हैं। केस 1, अगर मियोसिस नहीं हो रहा, एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे 2n=46 है मेल और फीमेल, जब इसका गैमेट बना अभी मियोसिस अब्सेंट है, मतलब 2n=46 और 2n=46, जायगोट बना तो ये 4n=92 हो गया। अब देखते हैं जब मियोसिस प्रेजेंट है, देन 2n=46 था, मियोसिस के बाद n=23 बना जो कि गैमेट, एंड देन जब जायगोट बना तो फिर से 2n=46 हो गया, इसलिए कहा गया ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर जनरेशन टू जनरेशन। ओके, थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ था इसलिए। फॉर्मूला फॉर मियोसिस, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म एन माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन और सेल, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म एन माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन और सेल इक्वल्स टू n/4, राउंड ऑफ करके नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं अगर पॉइंट में आया कभी तो। ठीक है, 1 पॉलन ग्रेन जो है उसका मदर सेल 2n है, 1 मियोसिस के बाद यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बनता है, या फिर ये कह सकते हैं 4 पॉलन ग्रेन बना। नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 20 पॉलन ग्रेन, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 20 पॉलन ग्रेन 5, 20/4 5 हो गया। 25 माइक्रोस्पोर तो 25/4 6.25, तो इसे 7 ले लिया अप्रॉक्स। 129 सेल है अगर तो 129/4 इक्वल्स टू 32.25 इक्वल्स टू 33 अप्रॉक्स ले लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म एन मेगास्पोर और एम्ब्रियो सेक और एग सेल, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म एन मेगास्पोर और एम्ब्रियो सेक और एग सेल, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म एन कितना है यहाँ पे, एन मियोसिस कैसे देखते हैं। 1 मेगास्पोर मदर सेल 2n, इसमें एक बार जब मियोसिस होता तो 4 बनता जरूर है, बस इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाता और फंक्शनल बस 1 बचा, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, माइटोसिस मेगास्पोर, यहाँ पे इसका माइटोसिस करके एक फंक्शनल मेगास्पोर से माइटोसिस के बाद 1 एम्ब्रियो सेक बना तो 1 एग सेल बना। नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 100 मेगास्पोर 100, 20 एम्ब्रियो सेक 20, 129 एग सेल 129। नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म एन सीड ग्रेन, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म एन सीड ग्रेन n+n/4, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म एन सीड ग्रेन। सीड ग्रेन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो इसलिए n+n/4, n हो गया 1 एग के लिए और n/4 ये 1 पॉलन के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 127 राइस ग्रेन, तो 127 + 127/4, 12 seeds in mango, 12 + 12/4, 36 seeds in rose, 36 + 36/4। ओके, चेक पॉइंट फॉर सेल साइकिल, जीवन और एस के बीच में है, मतलब जस्ट जीवन खत्म होने से पहले ये होता है, इसे कहते हैं मेजर चेक पॉइंट और जीवन एस चेक पॉइंट। जीवन साइक्लिन प्रोटीन प्लस CDC2 काइनेज करता है। वर्टिब्रेट में इसे कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, इस्ट में कहा जाता है स्टार्ट पॉइंट। वंस क्रॉस्ड सेल इज
destined to complete cell cycle. Destined मतलब क्या, श्योर, उसको पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करना ही है. GNS ट्रांजिशन भी से कहा जाता. प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट, प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट चेक एरर इन पेरेंटल DNA. ओके, फिर G2 के बाद एक रहता जिसे कहते हैं माइनर चेक पॉइंट और G2M चेक पॉइंट. M साइक्लिन प्लस CDC2 काइनेज. MPF मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर. पोस्ट रेप्लिकेशन चेक पॉइंट check errors in replicated DNA, check errors in replicated DNA. Okay, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट और इसे कहते हैं स्पिंडल चेक पॉइंट. ये क्या, चेक अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, चेक अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर. एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC नेट्स कैल्शियम आयन. ओके, अब यहाँ नॉर्मल सेल में दोनों साइड से अटैच होता है स्पिंडल फाइबर और डिवाइड करता है, बट एन्यूप्लॉइडी कोई एक स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ पाया तो एक साथ उसमें दो चला गया, तो इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी. माइटोजेंस केमिकल्स विच प्रमोट माइटोसिस, एग्जाम्पल ऑक्सीन, जिबेटिक एसिड, साइटोकाइनिन और इंसुलिन. माइटोटिक पॉइजन इनहिबिट माइटोसिस, एग्जाम्पल अजाइड, साइनाइड, मस्टर्ड गैस, कॉल्चिसिन. ओके, कॉल्चिसिन क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटमनेल, लिलिएसी फैमिली का से है ये. inhibit microtubule assembly. Cells arrest at metaphase further leads to chromosome doubling, polyploid formation. जैसे G2 था यहाँ पे 2n=4 और 2C. एस फेज में यहाँ पे 2n=4 और ये 4C हो गया, तो इसी टाइम इसमें कॉल्चिसिन डाले, देन ये डिकंडेंस हुआ और फिर से ये किया डिवाइड एंड देन 4n=8 और 4C हो गया. अब तो इसे कहते हैं ये एबनॉर्मल पाथवे चुन लिया. ठीक है. स्पेशल क्रोमोसोम, जाइंट क्रोमोसोम, दे आर ह्यूज एंड डू नॉट सो मच कंडेंसेशन, फाउंड एट स्पेशल लोकेशन. 2 टाइप्स का है ये, एक है पॉलीटीन क्रोमोसोम और दूसरा लैम्प ब्रश क्रोमोसोम. पॉलीटीन क्रोमोसोम, मैनी थ्रेड्स इन अ सिंगल क्रोमोसोम. They are formed due to repeated replication, endo-reduplication, arrested at S phase. 2 to the power 10 = 1024 times. बाप रे, इतनी बार ये होता. बफर बाल्बियानी रिंग कहते हैं, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वहाँ पे उसको. ठीक है. Found in salivary gland of dipteran insect. Found in salivary glands of dipteran insect, housefly, fruit fly, chironomus. Housefly, fruit fly, chironomus. Lamprey chromosome found in primary oocyte of Lamprey chromosome found in primary oocytes of vertebrate and invertebrate. Found in primary oocyte of vertebrate and invertebrate. They are diplotin bivalent. Lamprey chromosome found in primary oocyte and vertebrate and oocytes of vertebrate and invertebrate. They are diplotin bivalent. Site of transcription लूप बन जाता है यहाँ पे. ओके, डिप्लोटीन अरेस्टेड इन M phase. तो यहाँ पे चेज माटा दिखता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है. बाइवेलेंट अपीयरेंस ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ 2 थ्रेड. ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद.